देखिए ये घड़ी कौन सी है? ये एप्पल iWatch 11 है। सोच लो एक ड्राइवर ऐसी घड़ी पहन रहा, मतलब इनकम तो है कि मैं एक गाड़ी से 1 लाख 1.5 लाख ऐसे कमा रहा हूँ इस सीडैन गाड़ी से। तो क्या ये बात सच है कि एक कमर्शियल गाड़ी लेके बंदा इतने पैसे कमा सकता है? बिल्कुल सच है। कितनी लाख हाईएस्ट इनकी गाड़ी चली है? आपने आज तक उतनी लाख की गाड़ी देने दी? नहीं देखी होगी। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारी वीडियो में। आज तक मैंने सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों की वीडियो बनाई है, लेकिन आज मैं कमर्शियल गाड़ी आपके सामने लेके आया हूँ। तो हम बात करते हैं टैक्सी सर्विस, यानी गाड़ी तो चलनी ही चलनी है, खूब चलनी है, तो उसमें एक रिलायबिलिटी भी आनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी के लिए हमेशा जो कैब ड्राइवर है वो हमेशा टोयोटा पे ही जाते हैं। उन्हें अगर नई गाड़ी लेनी है, टोयोटा हो गई, सुजुकी हो गई, इन सब गाड़ियों पर ही लोग हमेशा जाते हैं। तो आज हम अपने जीजू से पूछेंगे। जीजू एक बार फ्रेम में आ जाइए। पहला बात तो वेलकम। मैंने जब से YouTube चैनल खोला, मैं इनको कब से अपनी वीडियो में लेना चाहता था, क्योंकि इनके पास, आप खुद अपने मुंह से बताइए, आप कितने साल से काम कर रहे हैं और आपके पास अभी करंट कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास आज की डेट में 5 गाड़ियां हैं, जिसपे मेरे 2 टियोस हैं, एक किया कैरेंस है, एक होंडा मेज है और एक टोयोटा की ग्लेंजा है। मतलब मोस्टली जो मेरे पास ज्यादा कार हैं वो टोयोटा की ही है, क्योंकि टोयोटा ने इतने सालों में एक भरोसा बिल्ड किया है। जो बंदा टैक्सी लाइन में आता है वो सबसे ज्यादा अगर कोई चूज करना चाहे वो टोयोटा ही करता है, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी का किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। अगर तुम पास्ट में भी देखोगे तो जो नाम इनोवा ने कमाया है वो और कोई गाड़ी उसके कंपेयर में नहीं रही है। जो नाम टियोस ने कमाया है, तो इस पे तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जन सोचते हैं गाड़ी लेंगे, टैक्सी लाइन में आएंगे, लाखों कमाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो ऐसी है भी, लोग एक एक गाड़ियाँ लेके लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। हम पंजाब आया, मेरे जीजा जी पंजाब में रहते हैं और इनका रूट भी कुछ पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा इस टाइप का है। तो यहाँ पे थोड़ा इन गाड़ियों का काम ज़्यादा है, ओला उबर का काम ज़्यादा है। आप तो ओला उबर में नहीं जुड़े हैं? नहीं, हम नहीं जुड़े। आपकी तो क्या बोलते हैं आपकी? हमारा अपना ही काम है, गुरु कृपा टैक्स सर्विस के नाम से। हाँ। हम अपने ही वो करते हैं, हमारा किसी कंपनी के साथ कोई टाइप आपका रूट कौन सा है? हम जो मेजरली काम कर रहे हैं वो पटियाला से दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद का कर रहे हैं। बाकी वो मेजरली है। जो कम है वो दिल्ली से हरियाणा का भी करते हैं। हिमाचल की तरफ में गाड़ियाँ जाती हैं, जैसे अभी टाइम है 4 धाम यात्रा का, तो उधर भी जाती हैं। जो जून में मनाली की तरफ भी जाएंगी। काम सबका करते हैं, लेकिन मेजरली जो मेरा काम है वो पटियाला से दिल्ली तक का ही है। अच्छा, अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि अगर कोई नया बंदा जुड़ना चाहता है तो उसके मन में पहले सवाल रहेगा कि कितना कमा लेता है और पहले कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर कोई नया जुड़ता है, क्योंकि अभी तो ये एटियोस बंद हो चुकी है और दिल्ली ऐसी जगह है वहाँ पे 10 साल का डीजल का रूल है और एटियोस अभी जितनी भी मिलेगी सब 18-19 का ही मॉडल मिलेगा। आपको पता है ये दिल्ली गाड़ियों के खाली डीजल चलने दे रहे हैं और बाकी बाहर की गाड़ी तो घुसने तक नहीं दे रहे वहाँ पे, जिसके चक्कर में आप भी इसको कह रहे हो दिवाली में सेल करूंगा। तो आपकी क्या राय है, अभी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अगर कोई करंट में इस मार्केट में उतर रहा है? तो मेरी सलाह एक ही है, अगर कोई बंदा पहली बार टैक्सी लाइन में आ रहा है तो उसको उससे पहले सबसे छोटी गाड़ी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा काम है वो सेडान गाड़ी का है। तो आज की डेट में जो गाड़ियाँ अच्छी चल रही हैं, अगर तुम उसमें टोयोटा में जा रहे हो तो तुम्हें ग्लेंजा मिल जाएगी। बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास है। सर्विस कॉस्ट भी कम है, रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, स्पेयर पार्ट हर जगह अवेलेबल मिलता है। दूसरा, तुम स्विफ्ट डिजायर ले सकते हो, ठीक है, जो मेजरली बिकती भी है लोग, और टैक्सी लाइन की सबसे पहली पसंद गाड़ी वो भी है। तीसरा, तुम होंडा में जा सकते हो, होंडा अमेज में। होंडा अमेज भी अच्छी गाड़ी है, लो कॉस्ट गाड़ी है, पर मैं वो रिकमेंड ज्यादा नहीं करूंगा अगर तुम्हें पहले 2 ऑप्शन पसंद है तो, क्योंकि उसमें जो सीएनजी लगती है वो रेट्रो लगती है। ग्लेंजा में और डिजायर में कंपनी फिटेड आती है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर देखें तो सीएनजी का ही है, क्योंकि नवंबर में दिवाली पे जाके दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो जाता है। तो जो BS4 गाड़ियां की वहाँ पाबंदी शुरू हो जाती है, वो गाड़ी नहीं जा पा रही, सिर्फ BS6 जाती है, जिसमें कुछ ही मॉडल आए हुए हैं होंडा मेज वगैरह के, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम टोयोटा ग्लेंजा लो, जहाँ स्विफ्ट डिजायर लो। लो कॉस्ट गाड़ियां हैं, मेंटेनेंस कम है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल मिल जाता है और तुम्हें कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम गाड़ी ले रहे हो तो तुम्हारा ये मेन पर्पस है कमाने का। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा तुम ग्लेंजा और डिजायर में जाओ। मैंने बहुत सारी YouTube में वीडियो देखी है, जिसमें आपने भी देखी होगी। अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो आपने भी ये वीडियो जरूर देखी होगी कि मैं एक गाड़ी से 1 लाख 1.5 लाख ऐसे कमा रहा हूँ इस सीडैन गाड़ी से। तो क्या ये बात सच है कि एक कमर्शियल गाड़ी लेके बंदा इतने पैसे कमा सकता है? बिल्कुल सच। टैक्सी गाड़ी का क्या है, तुम्हारे काम के हिसाब से, किस रूट पे तुम काम कर रहे हो, कौन सा तुम रेट चार्ज कर रहे हो, कैसा तुम्हारे पास क्लाइंट है। तो अगर कोई बंदा फुल टाइम काम कर रहा है टैक्सी का, अगर जो करना चाहता है कर रहा है, तो 1 लाख रुपया वो महीने का आराम से कमा सकते, बिल्कुल आराम से कमाता है। ये पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं आजकल और बिल्कुल है। जो इन्होंने कहा 1 लाख कमा, तो उसका यही देख सकते हो एग्जाम्पल, इतनी अर्निंग होगी तब जाकर के ना ये 45,000 रुपए का अलॉय लगे हैं। फिलहाल तो ये 45,000 के नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां इनकी है, इनमें सब में इन्होंने प्लाटी के अलॉय व्हील लगा रखे। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना?
अभी मैं एक दो वीडियो और बनाऊंगा इनकी एटियोस की, इनकी ग्लैंजा की, तो उसमें आप देखना सब प्लाटी के अलॉय व्हील्स है और सबकी कॉस्टिंग अराउंड 45,000 रुपए की। 50,000 आराम से। तो ये जो मेरा एक और सवाल है कि कोई बंदा जैसे लेता है तो क्या मेंटेनेंस, आप कुछ मेंटेनेंस के बारे में बताइए कि कैसी इसकी कितनी इसकी सर्विसिंग होती है, कितने में सर्विसिंग होती है, क्या क्या मेंटेनेंस आपको अच्छे से करा लेनी चाहिए? उसकी जो टोटल कॉस्ट है इंक्लूडिंग सर्विस कोड, इंक्लूडिंग सामान का 2400 से 2500 में आराम से हो जाती है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट के साथ, डुप्लीकेट नहीं, जेन्युइन पार्ट्स के साथ 2500 में आराम से हो जाती है। और अगर कोई मेजर सर्विस हो जैसे ब्रेक पैड, ब्रेक शू या पेंट या बहुत सारा इसमें खर्चा होता है, आप ही को पता है, ईजीआर ईसी जो भी क्लीनिंग करता है तो उसमें लगभग मेजर कितना खर्चा आएगा? मैं वही बता रहा हूँ, जो 10,000 में सर्विस होती है उसका 22 से लेके 2500 रुपए में कॉस्ट आता है। उसके बाद एक सर्विस होती है 40 या 50,000 रुपए में, जिसमें तुम्हारा डीजल फिल्टर चेंज होगा, जो कॉस्ट करता है अराउंड 1200 रुपए। और उसके बाद जो मेजर सर्विस बोलते हैं जब इसको, वो होती है 1 लाख किलोमीटर में। उसका ईजीआर वॉल क्लीन होता है, क्योंकि डीजल गाड़ियों में क्या है, ईजीआर वॉल की दिक्कत आती है, जब कार्बन जाता है तो ब्लॉक होता है। उसमें टोटल उसका कॉस्ट आता है तकरीबन 3500 रुपए में। वो क्लीन करके देते हैं जहाँ से हम करवाते हैं, और बाकी सारा कुछ चेंज करके देते हैं। बीच बीच में कुछ, जैसे मान लो तुम डीजल इंजन है तो एक आब्रो का इंजेक्टर क्लीनर आता है 200-250 रुपए का, तुम वो डलवाओ हर एक, जब भी तुम 5 या 6,000 के। उसके बाद बाकी कोई खर्चा नहीं है। अगर तुम बात करोगे इसके ब्रेक पैड की, तो कम से कम कंपनी फिटेड जो है, जो अच्छे वाले क्वालिटी के हैं, 250 रुपए आते हैं टियास के, लेक्सस के। वो तकरीबन तकरीबन लाख किलोमीटर तक चल जाते हैं। उसके बाद तुम फिर चेंज कराओ, फिर कर दो, और कुछ टोयोटा का कोई खर्चा ही नहीं है। अगर तुम सर्विस टाइम पे करवा रहे हो ना, तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ तुम्हें, कोई उसका खर्चा नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, किसी भी चीज। अगर कोई बंदा नई गाड़ी लेता है, ठीक है, मैं समझ लिया आपको, मुझे नई गाड़ी लेनी है, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो आपको क्या लगता है 1 लाख रुपए मैं लेके जाऊंगा ग्लैंजा लेने के लिए, तो कितनी कैसी ईएमआई पड़ेगी, कितनी इनकम शुरुआत में होगी, कुछ आइडिया? उसका ऐसा, जैसे मैंने ली थी ग्लैंजा, हाँ। तो 1 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट की थी। अच्छा, आपने भी एक ही? मैंने 1 ही लाख की थी, क्योंकि ज्यादा नहीं करते। उसके बाद जो उसकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है, वो 32 से 33 हज़ार में होती है, क्योंकि कमर्शियल की जो इंश्योरेंस है वो थोड़ी सी महंगी होती है बाकी गाड़ी के अलावा। उसके बाद तकरीबन 640 का लोन करवाया था हमने। जो मेरे पास मॉडल है वो एस मॉडल है, सीएनजी वाली। बेस है? नहीं, बेस से ऊपर वाला होता है, बेस में सीएनजी नहीं आती है, एस मॉडल में सीएनजी आती है। इसमें तुम्हें ऑटो फोल्ड फीचर मिलते हैं, म्यूजिक सिस्टम सारा इंस्टॉल मिलता है, तुम्हें बाहर में कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। 16 इंच उसमें टायर होते हैं। और 6,40,000 का लोन हुआ था, जिसमें तकरीबन लगा लो भी 13,000 के करीब मेरी किस्त जाती है एक महीने। तो उतनी आप रिकवर कर लेते हो आराम से? बिल्कुल आराम से हो जाती है, कोई इशू नहीं, बिल्कुल आराम से। एक एक गेड़े में कितने पैसे बचा लेते हो? एक गेड़े में जैसे 2 दिन में एक गेड़ा लगा, आप दिन भी भेजते हो, फिर रिटर्न आती है। उसका ये है कि अगर जैसे अभी मंदा चल रहा है, अभी उधर से जैसे काम निकलता है, तो 2 दिन में भी एक लगता है, सेम डे में लग जाता है। अच्छा। तो सारे खर्चे का, ड्राइवर कॉस्ट भी निकाले, तेल का भी निकाले, टोल का भी निकाले, हाँ। तो 2,000 से 2500 की गाड़ी छोड़ती है। छोड़ देती हूँ। बाकी अगर ऐसा हो जैसे रेट अच्छा किया हो, इधर से भी उधर से भी, किसी को एजेंट को कमीशन ना देना पड़े, तो 3500 भी बच जाता है। देख सकते हो इतना हाँ। फायदा है गाड़ी में। लेकिन इस लाइन में मैंने एक चीज पर्सनली देखी, बंदा मेहनती होना चाहिए, दिन रात ना देखे, अपना गाड़ी चलाए, कमाने पे ध्यान दे, जो नशे करने के हाँ। लेकिन अपना एकदम फुल कमाने पे फोकस करेगा तो अच्छे पैसे कमा लेगा, अच्छा काम बना लेगा, अपना आगे का फ्यूचर भी इनफेक्ट सिक्योर कर लेगा। बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो इंश्योरेंस भी होती है, दूसरा तुम, मेरे को नहीं लगता कि 1 लाख में कोई भी ऐसा काम कर सकता है जो तुम्हें मालिक बना दो सही बात। आज की डेट में। और इसमें बहुत सारे चांसेस है, तुमने आज एक गाड़ी ली है, तुम्हारा काम अच्छे से किया, तुमने मन लगा के किया, तुम और भी आगे बढ़ दो। हम जैसे एक गाड़ी आप लेते हो, आपका काम अच्छा चलने लगा, ये गाड़ी आपने लाखों लाख चला रखी है, मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, आप देखना कितनी लाख हाईएस्ट इनकी गाड़ी चली है। आपने आज तक उतनी लाख की गाड़ी देने देखी नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, बस यहाँ तक पहुंच गए हो तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, ठीक है? तो कितने साल चला के आप लोग गाड़ी सेल, ये तो पुरानी गाड़ी है थोड़ी, ये इनकी इनफैक्ट अपनी है भी नहीं, हम खाली इसको लेके आए ये बताने के लिए कि अगर आप नए आते हो टैक्सी में तो क्या क्या आपको करना पड़ता, ठीक है? तो कितने साल चला के आप गाड़ियां सेल कर दो? गाड़ी का एक ही चीज पे डिपेंड होता है, उसमें क्या होता है कि तुम मेंटेनेंस कैसी रख रहे हो, तुम सर्विस टाइम पे करा रहे हो, जो भी चीज की है रिक्वायर्ड वो तुम कर रहे हो, तो गाड़ियां मेरे हिसाब से 5 से 6 साल आपको कोई रिपेयर लगवाने का जरूरत नहीं पड़ती। हम गाड़ियां 5 साल के बाद बेच देते हैं, क्योंकि हमारी रनिंग ज्यादा है। गाड़ी को फिर भी कुछ नहीं होता, पर जब में ये होता है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हमारा कस्टमर रहना रही है कि हमें ये होता है कि गाड़ी नहीं हो,
तो हम 5 से 6 साल गाड़ी रखते हैं, उसके बाद हम सेल करके नई गाड़ी ले लेते हैं, जिसमें हमारा कोर्स भी निकल जाता है, लोन भी पूरा हो जाता है, जो हमने डाउन पेमेंट की होती है वो भी निकल आती है और ऊपर से और पैसे हमें मिल जाते हैं। आपके पास है टोयोटा, सुजुकी, होंडा, किया, 4 ब्रांड आपके पास है। बिल्कुल। अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूं कि आपको सबसे अच्छा लगता कौन सा ब्रांड है, तो आप क्या चूज करें? मेरे ख्याल से ये मेरा भी नहीं, पूरे वर्ल्ड का ही है। अगर सबसे कोई अच्छा टॉप ब्रांड है गाड़ियों में तो वो टोयोटा ही है। दूसरा अगर बोलूँ तो? दूसरा अगर हम जाएंगे तो मारुति सुजुकी है। तीसरा अगर बोलूँ तो? तीसरा मेरे हिसाब से जो है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, वो होंडा है। होंडा है। पर होंडा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो मैं रिकमेंड ये 2 ही करूंगा। होंडा और किया में कौन सा? तो किसको? फिर किया, अगर तुम बड़ी गाड़ी में जा रहे हो तो फिर किया, क्योंकि जो होंडा की छोटी गाड़ियां वो महंगी है, किया की छोटी गाड़ियां वो महंगी है होंडा से। किया में सीडान का ऑप्शन नहीं आता, नहीं तो आप किया को चूज हाँ, कर अगर सकते हैं। किया का सेडान में ऑप्शन आएगा तो मैं डेफिनेटली किया रिकमेंड करूंगा। किया में जो आता है वो कम्पैक्ट एसयूवी आती है, जो सोनेट आती है। सोनेट का जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होता है वो 11 से 12 लाख रुपए जाता है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितना महंगी गाड़ी लोगे उतना ज़्यादा लोन होगा, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा, उतनी ज़्यादा ईएमआई बनेगी। तो हमने गाड़ी वो लेनी है जो हमारे बजट फ्रेंडली की हो और काम सेम ही करती है। अगर कोई जैसे जुड़ना चाहता तो उसको कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए? ओला, उबर या किसी फ्लीट से जुड़ना चाहिए, या कैसे कोई जुड़ सकता है? जैसे मुझे ही करनी है, समझ लो मैं तो आपके थ्रू जुड़ जाऊंगा, मुझे किसी की जान पहचान नहीं है, फिर वो क्या करे? बहुत सारे ऑप्शन है। अगर ओला उबर में जुड़ोगे तो ओला उबर का क्या है, पहले तुम्हें लोकल रन करना पड़ेगा। जैसे मान लो 200 राइड उनकी कम से कम अगर तुम लगाओगे, फिर तुम्हारी आउटस्टेशन खुलेगी। पहले सबसे ऑप्शन है, जैसे तुम मेरे को जानते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ कोई आपके टच में है जो आपको बता सकता है। तीसरा, आप जो भी आपका किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट या किसी भी आप स्टेट से देख रहे हो, तो वहाँ पे टैक्सी स्टैंड हम हमेशा हर जगह होते हैं, तो वहाँ पे जाके आप अप्रोच कर सकते हो, भी ऐसे हमने गाड़ी लेनी है या ऐसे हमें काम चाहिए। जो मेरा मेन सोर्स है जो उसका, वो एडवर्टीजमेंट का, पर मैं एडवर्टीजमेंट का पहले रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले लिंक के थ्रू ही चलना पड़ता है। जब कोई भी आपको रिकमेंड कर रहा है तो पहले आप किसी को अप्रोच करो, भले टैक्सी स्टैंड को करो, कोई जान पहचान वाला है, कोई दोस्त है, या कोई दोस्त का भी आगे दोस्त है। जब तुम्हारा काम चल जाएगा अच्छे से, तुम सब ट्राई करो, तुम ओला उबर भी ट्राई करो, इन ड्राइवर है वो भी ट्राई करो, सब कुछ करो, तुम सब जगह काम करो। जब तुम्हारा एक बार एक बेस बन गया, कुछ क्लाइंट तुम्हारे साथ जुड़ गए, फिर तुम अपना करो, जहाँ फिर आगे जो भी है ऑप्शन है। ठीक है, देखो इन्होंने इतनी सारी बातें की, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा सच नहीं कह रहा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूरी इनकी पर्सनल लाइफ तो नहीं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये घड़ी कौन सी है? ये एप्पल iWatch 11 है। सोच लो, एक ड्राइवर ऐसी घड़ी पहन रहा, मतलब इनकम तो है, और जो इन फोन से शूट हो रहा है वो भी इन्हीं का। पूरी लाइफ नहीं दिखाने जा रहा, लेकिन एक बस आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इंसान के रहने सहने के तरीके से ही पता चल जाता है। कोई टैक्सी लेने चला जाता है तो उसको किन किन चीजों का मेन ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे जाके फंसे ना। वो एक ही चीज है, टैक्सी लाइन में जब भी कोई बंदा आता है तो शुरू में अच्छा काम करता है, उसका मन भी लगता है, उसका नया नया काम होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले टैक्सी लाइन से पैसों में शौक पूरे करता है। मान लो अच्छी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम लगा लिया, जिसकी जरूरत अभी नहीं है, हाँ इन फ्यूचर अगर उसके पास पैसे हो तो वो लगा सकता है। अलॉय व्हील डलवा लिए, जो अभी उसको स्टिल जरूरत नहीं है, वो पहले पैसे कमाए। सबसे पहले वो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखे कि पेपर कंप्लीट रखे, क्योंकि जो भी टैक्सी लाइन में फेल हुआ है वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे हुआ, कोई पेपर कंप्लीट नहीं थे। एक एक्सीडेंट हुआ, पेपर कंप्लीट नहीं थे, क्लेम नहीं मिला, सब कुछ खत्म हो गया। पेपर कंप्लीट रखे। और दूसरा, उसका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो लोन उतारने पे होना चाहिए। मान लो 1-2 महीने में काम अच्छा चला, पैसा ज्यादा आया, तो एडवांस ईएमआई भर सकते हो। अगर तुमने सरकारी बैंक से लोन लिया है तो आपका प्रिंसिपल भी एडवांस ले लेते हैं, प्राइवेट में ये चीज फैसिलिटी नहीं है, सरकारी में ये है। तो मैं टैक्सी वालों को यही करूंगा, कोशिश करिएगा कि सरकारी बैंक से लोन लो, किसी से भी ले। अगर प्राइवेट में जा रहे हैं, पहली बार है, प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, तब भी, पर मेजर ये है कि जो पैसा आप शुरू में काम कर रहे हो वो गाड़ी के सिर्फ लोन पे ही खर्च करें और किसी चीज पे नहीं, क्योंकि मेजरली लोग यही करते हैं, सबसे पहले शौक पे जाते हैं, आईफोन ले लिया, तो वो चीज कहीं ना कहीं तब खराब करती है जब आपके पास काम कम है, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक मंदा भी रहता है, एक पीक भी रहता है। हमारे इधर सर्दियों में सितंबर से लेके मार्च तक पीक पे होता है, तो इस टाइम पे हमारा थोड़ा मंदा चल रहा है, ठीक काम चल रहा है, थोड़ा सा मंदा चल रहा है, इसलिए हम इसको ये रिकमेंड करेंगे कि वो अपने पेपरों और कुछ 50,000 लाख रुपए लगभग, यानी कुछ है जमा करके भी रखो अपने पास। बहुत सारे ऑप्शन है, SIP है, तुम SIP लगा सकते हो, ठीक है ना, बैंक में थोड़ी थोड़ी एफडी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें अपने खाते में रख सकते अपना सेव करने से मतलब है, क्योंकि गाड़ी लाइन है, रोड पे चल रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इंश्योरेंस तो मस्ट कंपल्सरी है। इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी पहले 5 साल कमर्शियल गाड़ी की डेप्थ कैब होती है, फर्स्ट पार्टी होती है, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं देना होता, सिर्फ सालवेज का 1000 रुपया देना होता है। बाकी जो भी है कंज्यूमेबल पार्ट वो सब ऐड होते हैं,
तो वो मैं कमेंट करूंगा भी करवाएं करवाएं, समय से पहले करवाएं। मेरा अगर आप रिकॉर्ड देखोगे मैं इंश्योर से 10 दिन पहले करवा लेता हूँ। देखो अभी उनका पीछे फोन बजने लगा, फिर से काम कीजिए। तो जी आप जाओ फोन अटेंड करो, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो दोस्तों अभी इनकी हम होंडा अमेज है, उनकी होंडा अमेज की तो वीडियो नहीं बनाएंगे, ग्लैंजा है उसकी वीडियो बनाएंगे, किया आएगी, और एक इनकी मस्त एटियोस है एक और, वो बहुत किलोमीटर चल चुकी है, उसकी वीडियो बनाएंगे। तो आपके अगर और भी कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, जरूर से हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।